हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का किस सेक्शन में क्या मेंशन्ड है। अभी तक हमने 3 सेक्शन के बारे में वीडियो बना चुके हैं हम लोग, और ये चौथा सेक्शन का वीडियो है, जो कि है सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी। तो सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी। तो सेक्शन 4 में है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस committed by 1. Any citizen of India in any place without any beyond India. 2. Any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be. 3. Any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. चलिए जानते हैं हिंदी में इन सभी का मतलब हम। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार। इस संहिता के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होते हैं। 1. भारत के बाहर और भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक। 2. भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो। 3. भारत के बाहर और बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध कर रहा है। तो चलिए इसका हम आपको आसान करके बताते हैं। यहाँ बोल रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब ये धारा जो है किसी भी आदमी पे लागू हो सकता है, जो कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। क्या मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो, और किसी भी दूसरे देश पे हो, कोई देश में हो वो, भारत को छोड़ के कहीं और भी हो, अगर वो ऐसा कोई कृत्य करता है जो कि भारत के आईपीसी के तहत अगर वो एक क्राइम है, तो उसको क्राइम माना जाएगा दूसरे देश में भी, और उसको इंडिया में उसके तहत सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद है 2. एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। और कोई भी इंसान जब कोई क्राइम करेगा आईपीसी के तहत, आईपीसी में जो मेंशन्ड है वैसा कुछ क्राइम अगर करता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट पे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो। जैसे एक शिप है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो यूएसए के टेरिटरी में है, और वहाँ पे कोई यूएसए का आदमी किसी यूएसए के आदमी को वहाँ पे कोई उसको मार दिया जाता है, उसको किल कर देता है। तो वहाँ पे जो है उस पर आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर का केस भारत में उसके ऊपर चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो शिप था, वो जो एयरक्राफ्ट था तो वो यूएसए के टेरिटरी में, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि वो शिप जो है या वो एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में रजिस्टर्ड था, इसीलिए उसका केस जो है इंडिया में चलाया जा सकता है। ये यही बताना चाह रहा है। उसके बाद 3 में हम पढ़ते हैं एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। और कोई भी इंसान कहीं भी बैठ के अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो कि इंडिया में कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे इंडियन किसी सर्वर को हैक करना कोई चाह रहा है, कोई यूएसए का आदमी इंडियन बैंक्स का या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्वर हैक करता है कहीं बाहर देश से, यूएसए से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, तो उसको इंडिया में कन्विक्ट किया जा सकता है। इंडिया में उसको आईपीसी के धाराओं के तहत सजा दी जा सकती है। माना जाएगा कि उसने ये कांड भारत में ही किया है, ये क्राइम भारत में ही किया है, और भारत में उसके तहत उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। तो यही बताना चाह रहा था। अब चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानते हैं। इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। तो एक्सप्लेनेशन इंक्लूड इन दिस सेक्शन the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punished under this code. B. The expression computer resource shall have the meaning assigned to in the clause K of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000. Who is a illustration? A.
who is a citizen of India commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. तो चलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन को आपको बता रहे हैं हिंदी में कि एक्सप्लेनेशन में आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा था। इस खंड में ए शब्द अपराध में भारत के बाहर किया गया हर कार्य शामिल है जो अगर भारत में किया जाता तो इस संहिता के तहत दंडनीय होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो शब्द अपराध है, ऑफेंस था, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो भारत में अगर किया जाता तो अपराध होता, अगर वो किसी और देश में भी किया जाता है तो उसको अपराध ही माना जाएगा और भारत में उसको सज़ा दी जाएगी। किसी इंडियन सिटीजन्स के द्वारा अगर कोई दूसरे देश में भी वही ऑफेंस किया जाता है तो उसको भी अपराध ही माना जाएगा और उसके लिए भारत में उसको सज़ा दी जाएगी, ये बताना चाह रहा है ये। और उसके बाद है कि अभिव्यक्ति कंप्यूटर संसाधन का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड के में निर्दिष्ट अर्थ होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर संसाधन का अर्थ यहाँ पे क्या माना जाएगा, मतलब कंप्यूटर रिसोर्स का अर्थ क्या माना जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिनियम 2000 की धारा 2 की प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड के में जो भी लिखा हुआ है उसी को कंप्यूटर रिसोर्स माना जाएगा। मतलब वो कहाँ से रेफरेंस ये ले रहा है वो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर रिसोर्स किसको माना जाएगा। तो प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड के में निर्दिष्ट अर्थ होगा। तो जो भी ये जो बताया जा रहा है प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड के में निर्दिष्ट अर्थ होगा, तो यहाँ जो की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड में जो भी लिखा हुआ है वही उसी को कंप्यूटर रिसोर्स यहाँ पे माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि युगांडा में एक कोई भी भारत का नागरिक है, युगांडा में एक हत्या करता है, उस पर भारत में किसी भी स्थान पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है जिसमें वह पाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का कोई नागरिक और युगांडा में जाकर कोई मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो भारत में उसको वो जहाँ भी मतलब पाया जाता है हत्या करने के बाद उसको भारत में जहाँ पर भी पकड़ लिया जाता है तो वहाँ उसी जुरिडिक्शन में उस पर केस चलाया जा सकता है। तो यही ये बताना चाह रहा था। तो चलिए आगे हम जानते हैं। सेक्शन 4 IPC इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेक्शन 3। द सोल बेसिस of liability that lies with a person under section 4 Indian Penal Code is either that of citizenship of the territory or of the territory. The section is equally applicable to the Indian citizens who commits any offence outside the boundaries or territory of India and also on the person who commits on the Indian territory. धारा 4 IPC धारा 3 का विस्तृत संस्करण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति को दायित्व का एकमात्र आधार या तो नागरिकता या क्षेत्र का है। यह धारा उस भारतीय नागरिक पर समान रूप से लागू होती है जो भारत की सीमाओं या क्षेत्र के बाहर कोई अपराध करता है और उस व्यक्ति पर भी जो इसे भारतीय क्षेत्र में करता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो धारा 4 है वो धारा 3 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब धारा 3 में भी लगभग ऐसा ही बताया गया था लेकिन धारा 4 में उसको अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि धारा 4 IPC धारा 3 का विस्तृत संस्करण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के तहत किसी व्यक्ति के दायित्व का एकमात्र आधार या तो नागरिकता या क्षेत्र का है। मतलब उसका जो क्राइम जो करता है वो नागरिकता पे डिपेंड है कि भारत का अगर वो नागरिक है और किसी और देश में जाके वो क्राइम कर रहा है तो उसको वो क्राइम जो है माना जाएगा कि वो भारत में ही उस क्राइम को अंजाम दिया है और और उसको भारत में उसी तरह से सज़ा दी जाएगी जैसे कि उसने अगर वो कांड भारत में किया होता तो उसको सज़ा दी जाती। तो चलिए आगे इसको जानते हैं आसान शब्दों में और इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। दस सेक्शन 4 इंडियन पिनल कोड डिफाइंस द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोड एंड द पावर्स विद द इंडियन कोर्ट्स। तो इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 4 भारतीय न्यायालय के साथ संहिता के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को परिभाषित करती है। तो यहाँ पे जो है धारा 4 में बेसिकली क्या किया गया है, क्या है, यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बता रहा है इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 4 भारतीय न्यायालयों के साथ संहिता के
क्षेत्राधिकार मतलब भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार यहाँ पे इस धारा के तहत बताया जा रहा है कि भारतीय जो न्यायालय है, इंडियन कोर्ट्स, उसका कहाँ तक जुरिडिक्शन है, क्या आईपीसी का जुरिडिक्शन है, उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस धारा में। अगर आप भारत के सिटीजन हैं और कहीं किसी और देश में जाके आप क्राइम कर रहे हैं, तो आप ये सोच के बच नहीं सकते हैं कि मैंने दूसरे देश में क्राइम किया है, मैं भारत में बच जाऊँगा। अगर वहाँ पे आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारत में जिस जगह पे आप पकड़े गए हैं वहीं पे आप पे केस चलाया जाएगा और आपको सज़ा दी जाएगी। और अगर कोई दूसरे देश का भी सिटीजन भारत के रजिस्टर्ड शिप या फिर एयरक्राफ्ट पे कोई भी क्राइम करता है जो कि भारत में क्राइम माना जाए, जैसे कोई मर्डर कर दिया या कोई उसके साथ बर्गलरी कर दिया, कोई भी ऐसा क्राइम कर दिया जो कि आप भारत में क्राइम माना जाता है, तो उसको भी भारत में उस पर भी केस चलाया जा सकता है, उसको भी सज़ा दिया सकता है, चाहे वो किसी भी देश का सिटीजन क्यों ना हो। तो होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके, ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक फैल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।